हमेशा से जो जाटो समाज है, जो बहुजन समाज है, उसको कमज़ोर समझने की कोशिश की गई है। तो जो इन्होंने 3 घंटे कलश रोकी है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि ये आज समाज की कई बार मांग है, क्योंकि उनको बताना पड़ता है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। और ये घटना इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है क्योंकि क्षत्रिय समाज ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती के समय उस यात्रा को इन्होंने रोका था और उसी के जवाब में इन्होंने कलश रोका है। यह एक बड़ा मैसेज गया है कि पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए कि जिस प्रकार से जाटो समाज ने उस कलश यात्रा को रोका है, उसके अम्बेडकर जयंती के विरोध में, ये हर भारत के हर जगह पे होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, जहाँ जहाँ पे बलात्कार की घटनाएं घट रही है, जहाँ जहाँ पे अत्याचार की घटना घटे, एक हो करके समाज को ये बताने की ज़रूरत है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। कानून की मदद लेकर के हम उनको घेराव करें, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से हम समाज को बताएं कि हम कमज़ोर समाज से नहीं है बल्कि वीर समाज से हैं। तो नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। सर एक खबर सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, आपने देखा भी होगा, पेपर वगैरह में पूरा छपा हुआ था कि एटा जिले की खबर है जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों ने 2 घंटे तक कलश यात्रा जो निकल रही थी राजपूत समाज की, उसको रोकने का काम किया। काफ़ी विवाद भी देखने को मिला, काफ़ी देश में ट्रेंडिंग मामला है। इस पर आप क्या कहते हैं? धन्यवाद आपको। मैं इस ट्रेंड को बहुजन समाज का होने के नाते मैं इसे बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक और अम्बेडकरवाद का जो विचारधारा है उसको उस आइडिया में देखने की कोशिश करता हूं और यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आम तौर पे बहुजन समाज को ये समाज, क्षत्रिय समाज, अपर कास्ट का समाज या सवर्ण समाज, या यूँ कहें कि जो भारत के वर्ण व्यवस्था में जो उच्च वर्णीय है, ये ऊंचा समाज समझता है। और उनको इस बात का हमेशा से गर्व है, घमंड है कि उन्होंने हमेशा समाज को अपनी वीरता दी है। और उन्होंने कहा भी है कि 18 वर्ष से ज़्यादा जीने पे क्षत्रिय समाज होगा। इस तरह की बात वो कहते रहे हैं। और हमेशा से जो जाटो समाज है, जो बहुजन समाज है, उसको कमज़ोर समझने की कोशिश की गई है। तो जो इन्होंने 3 घंटे कलश रोकी है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि ये आज समाज की कई बार मांग है, क्योंकि उनको बताना पड़ता है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। और ये घटना इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है क्योंकि क्षत्रिय समाज ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती के समय उस यात्रा को इन्होंने रोका था और उसी के जवाब में इन्होंने कलश रोका है। तो ये बात तो वहाँ की पुलिस भी जानती है, सब जानते हैं। तो अगर कलश यात्रा रोका जाना कानूनन गलत है, तो अम्बेडकर जयंती की यात्रा रोका जाना भी कानूनन गलत है। कानून केवल हमारे लिए नहीं है। हालांकि हेरोल्ड रास्की ये कहता है कि कानून केवल गरीबों के लिए होता है, और इसमें बहुत सत्यता भी है। तो लेकिन जो आज की घटना घटी है, यानी कल की जो घटना घटी है, इस घटना ने बहुजन समाज के मोरल को बूस्टअप किया है। बहुजन समाज ने ये बताया है कि अगर हम एक हो जाए तो अपर कास्ट के किसी भी अत्याचार से, किसी भी जाति से हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। यह एक बड़ा मैसेज गया है कि पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए कि जिस प्रकार से जाटो समाज ने उस कलश यात्रा को रोका है, उसके अम्बेडकर जयंती के विरोध में, ये हर भारत के हर जगह पे होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, जहाँ जहाँ पे बलात्कार की घटनाएं घट रही है, जहाँ जहाँ पे अत्याचार की घटना घटे, एक हो करके समाज को ये बताने की ज़रूरत है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। कानून की मदद लेकर के हम उनको घेराव करें, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से हम समाज को बताएं कि हम कमज़ोर समाज से नहीं है बल्कि वीर समाज से हैं। हम उस समाज से हैं कि जब हमारे कुल 500 महासैनिकों ने पेशवाई सेना को हरा दिया था, तो वह हम उस ख़ानदान के लोग हैं, और हम उस ख़ानदान के लोग हैं कि अब हम वीरता से डरते नहीं, घबराते नहीं। वो ज़माना बीत गया जब हमको कमज़ोर समझते थे। ये नए मिजाज के बहुजन समाज है। ये केवल कलम नहीं चलाना जानती, ये अब बंदूक भी चलाना जानती है, ये ईंट पत्थर भी चलाना जानती है, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानती है। सर देखने को मिलता है एक तरफ जहां पर इन लोगों ने 2 घंटे कलश यात्रा रोका, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि एमपी में ग्वालियर जो डिस्ट्रिक्ट है, हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर
लगनी थी प्रतिमा लेकर, दूसरी तरफ देखने पड़ता है कि एक जो समाज है बड़े पैमाने पर अभी भी विरोध कर रहा है कि अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगने देंगे। क्या कहेंगे, बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है लोगों को? बाबा साहब से नफरत इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद की चूलों को हिला दिया है, क्योंकि ये समाज नालायक समाज है। इन समाज ने हमेशा से इनको फ्री में फ्री में खाते रहे हैं। देवदासी सिस्टम के माध्यम से अश्लीलता का हरकत करते रहे हैं। जमींदारी के माध्यम से गरीबों पर अत्याचार करते रहे हैं, किसानों पर अत्याचार करते रहे हैं। सामंतवादी प्रथा के द्वारा इनके अंदर सामंतवाद का गुण आ जाने से ये अत्याचार करते रहे हैं। पूंजीवाद का विकास होने से यह समाज हमारे समाज को गरीब समझता रहा है और तमाम तरह के जजमानी सिस्टम के माध्यम से हमारे समाज को कमज़ोर समझता रहा है। और इन सभी जो कुरीतियाँ थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने कलम के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से संविधान में समाप्त कर दिए। यानी इन्होंने जातिवाद बनाया, एक कलम से जातिवाद समाप्त कर दिया है। इन्होंने सामंतवाद बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर ने सामंतवाद ख़त्म कर दिया। इन्होंने जजमानी सिस्टम बनाई, डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम से जजमानी सिस्टम समाप्त कर दी। इन्होंने जमींदारी प्रथा बनाई, डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम के माध्यम से जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी। इन्होंने जो कुछ बनाया अपने लिए, उस सारे जो कृतियों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में समाप्त कर दिया। जब समाप्त कर दिया, ऐसा कोई बहुजन समाज का नेता नहीं था जो संविधान के माध्यम से इन सारी समस्याओं को समाप्त कर दे। समाप्त ही नहीं किया, इसके बदले लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी के माध्यम से जो हमें अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से, नीति निषेध तत्व के माध्यम से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के माध्यम से, संविधान में परमादेश के माध्यम से, तमाम जो फंडामेंटल अधिकार दिए, ये अधिकार ये बताते हैं कि ये जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कितने प्रखर होकर के बहुजन समाज को एक मजबूत समाज बनाया। कभी ये मजबूर समाज था, आज ये मजबूत समाज बन गया है। कभी ये गरीब समाज था, अब ये धनी समाज बनने लगा है। एक मध्यम वर्ग इसमें जन्म लिया। कभी इनके घरों में प्रोफेसर्स नहीं होते थे, आई.ए.एस. नहीं होते थे, पी.सी.एस. नहीं होते थे, वकील नहीं होते थे, जज नहीं होते थे। आज हर बहुजन समाज में वकील है, पी.सी.एस. है, जज है। तो ये जो ये कहावत है ना कि चप्पल पे चमाइन चले, सैंडल पे धोबिनिया, हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया। यानी चप्पल पे भी चमार की औरतें नहीं चल सकती थी और सैंडल पे धूप भी नहीं चल सकती थी। आज यह समाज मजबूत समाज है। बहन जी 4 बार इस देश की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। साहब कांशीराम एक बड़े नेता रहे हैं। यहाँ पे फिल्मों में बहुजन समाज जाने लगा है। तो इनके कपड़े, इनकी गाड़ियाँ, इनके जो रहन सहन है, सब बहुजन समाज में काफ़ी इनको अखरने लगी हैं। ये जो अखरना है, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वजह से अखरना है और इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।